हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करूंगा जो अपने आप को मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर मानते हैं और प्लस में वो अपने आप को कॉस्मोलॉजी के ज्ञाता यानी बोलना चाहिए ज्ञानी बोलते हैं, और जो कि उसी की वजह से और उनका जो एक्चुअल संपत्ति बोले तो 200 करोड़ के लगभग पाया गया, और महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाते थे और उससे उनको एक नशीली पदार्थ दे करके उनका यौन शोषण करते थे और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे और उनको बार बार परेशान करते थे। इस टाइप का आप रील्स अभी देखे होंगे, न्यूज़ भी चल रहा है ना, जिसका नाम है अशोक खरात, है ना। और जब उसका जांच किया गया तो लगभग 58+ महिलाओं का बोलना चाहिए सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड मिला। अब ये तो चल ही रही है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे बाबा पर ये लोग बिलीव कैसे कर लेते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बाबा को देखेंगे, कोई 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100%। गौमूत्र बताता है पवित्र है, कोई गोबर खिलाता है, अजीब हाल है। और कोई तो पानी से किसी को मतलब बेहोश हुए व्यक्ति को समझिए वो पानी छिड़क करके मतलब होश मिला दे रहा है, मतलब वो ठीक हो जा रहा है। कुछ भी अपंग हो गया है, कुछ बीमारी हो गया है तो पानी छिड़कने से ठीक हो जा रहा है। हद ही कर दिया भाई। और यही बस नहीं, छोटे बच्चे कितना देखेंगे, छोटे बच्चे लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर, मतलब मैं किसी को स्पेशली बोल नहीं रहा हूँ, है ना, उसके नाम पर अपने आप को बाबा बन जा रहे हैं। जिसको पढ़ने की उम्र है, जिसको सीखने की उम्र है, वो अपने आप को बाबा दिखा रहे हैं, बाबा बन जा रहे हैं। अजीब हाल है। और लोग भी उनके बातों पर बिलीव करना चालू कर दे रहे हैं। तो मैं एक चीज़ उन सभी से पूछना चाहूँगा कि आप जो छोटा बच्चा है जो बाबा बन गया है, या बड़े लोग हैं, सभी बाबा को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बाबा या साधु बोलें या संत बोलें ऐसे हैं जो दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते और उनका लाइफ सिंपल रहता है, ठीक, और वो हमको जीने का मार्ग बताते हैं, किसी भी प्रकार का आडंबर में नहीं डालते हैं। तो ऐसे बाबा को, ऐसे जो ज्ञानी होते हैं उनको मैं नमन करता हूँ, क्या। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो कि नाटक के लिए बने हैं, ठीक, और वो दूसरे को बहला फुसला करके अपना काम निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप यदि इन बाबाओं की बात को लेकर चलते हैं, सुनते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि मैं आपका हाथ का रेखा दिख दे रहा हूँ, आपका भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, ठीक है, और शनि ग्रह आप में आ गया, शुक्र ग्रह आ गया है, या बहुत सारा कोई दोष आ गया है, ये बहुत सारे लेक्चर देते हैं, है ना। मैं भी मिला हूँ किसी बाबा से, बहुत सारे बताने लगते हैं। तो एक चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि यदि आप पढ़े होंगे, ठीक, थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे तो आपको साइंस में ये सब चीज़ें बताया जाता है कि जो ग्रह होता है, हम लोग का कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो उसमें पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, और पृथ्वी में समझिए लगभग 8 अरब के लगभग जनसंख्या पूरा पृथ्वी में, ठीक है, और जिसमें से एक हम लोग हैं। वो भी हम यदि आपने भारत के देखें तो भारत में मतलब 140 करोड़ की जनता है, ये तो जानते हैं जनसंख्या है, तो उसमें से एक हम हैं। अब आप यदि इतना भी सोच नहीं सकते कि यदि हमारे ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव आता है तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है शनि, तो जब वो आएगा हमारे ऊपर, एक आदमी के ऊपर आएगा, तो उसका कैपेसिटी तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, तो आराम से ढक सकता था। यहाँ पर तो सभी के ऊपर लग जाता है शनि ग्रह, तब तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाता है। फिर शनि ग्रह कैसे आ सकता है हमारे ऊपर? थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसीलिए हम सभी को पढ़ने के लिए बोला जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है कि जागरूक बनिए, अंधविश्वास में नहीं जाना है। कोई बाबा गौमूत्र पिला दे रहा है तो कोई गोबर खिला दे रहा है, अजीब हाल है यार। अरे पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख लो, थोड़ा बहुत समझ जाओगे, समझदार हो जाओ। और यदि कोई भी बाबा उस टाइप से बोलता है कि मैं आपका दोष खत्म कर दूंगा, वो खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ फालतू बकवास करते हैं, आपसे लूटने का पैसा, लूटने का जरिया बनाते हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है वो। नहीं तो वो बाबा यदि बोलता है ना कि मैं आपका भविष्यवाणी करता हूँ, तो आप उससे बोलिएगा खुद का भविष्यवाणी करके पहले बताइए, तब दूसरे को बताइएगा। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका उतना कैपेसिटी ही नहीं है। तो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है।
यदि जो भी बाबा इस टाइप से बोलता है, अंधविश्वास वाला बात करता है, या जो भी चीज़ें बोलती है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो, तो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। ठीक, अरे खुद की मेहनत पर विश्वास करो ना, खुद पढ़े हो ना, खुद की मेहनत पर विश्वास करो। यदि हम मेहनत करेंगे तो कहीं नहीं आगे जाएंगे। हम किसी बाबा की बातों को लेकर क्यों इतना हावी हो जाते हैं कि वो बाबा ऐसे बोल दिया था वही होगा हमारे साथ? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि आप सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो कर लेंगे। किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए कोई भी बाबा यदि आपके साथ ये बोलती है कि ग्रह कष्ट ये सब कुछ, वो कुछ मैटर नहीं करता। जो शादी में भी, मैं बता दूं, शादी में भी जो ग्रह कष्ट देखते हैं, गुण मिलाते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। यदि मैं बहुतों ऐसे को देखा हूँ, या आप भी देखेंगे कि जिसका 36 गुण मिला है ना, शादी हुआ है, उसके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है। और जिसका कम मिला है ना, उतना नहीं भी मिला है, यदि लव मैरिज किए हैं यानी प्रेम से रह रहे हैं, तो उसका गुण की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से ही रह रहे हैं। ठीक, तो गाना मिलाने की जरूरत नहीं है, मानना मिलना चाहिए, यानी मन मिलना चाहिए। यदि दोनों का मन मिल जाए तो इसमें गाना वाना कोई काम नहीं करता है। शादी विवाह में जो गाना मिलता है वो फालतू का होती है, बेकार की चीज़ें, सिर्फ एक लेने का जरिया है पंडित लोग का। इससे क्या बनता है कि उन लोग को लेने खाने का जरिया बनता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, गाना नहीं मिला तब पर भी शादी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही चीज़ है उसको बता रहा हूँ। मैं किसी के धर्म को हाथ नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, इतना भी अंधा नहीं हो जाना है कि कोई कुछ भी कह दे तो हम उसी को मानने लग जाएँ। पढ़ा लिखा इसीलिए जाता है कि ताकि उस पर तार्किकता करना सीखिए और सोचने समझने की क्षमता बढ़े। कोई भी चीज़ों को ऐसी ही आसानी से नहीं मानने लगता है। मेरा भी वही कॉन्सेप्ट है, पहले उस चीज़ को जानो फिर मानो। मैं ये नहीं बोलता कि सब गलत है, नहीं, पहले उस चीज़ को जानो क्या सही है, मैं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको एनालिसिस करो, फिर इसके बाद मानो, तब पढ़ा लिखा क्या होता है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं जाना है, वैसे बाबाओं को तो जूता से मारना चाहिए। तो आई होप कि आप, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन नया कुछ जानने को मिला होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।